नागराज रुद्र एपिसोड 22। बिल के बाहर सभी लोग बेसब्री से नागराज रुद्र का इंतजार कर रहे होते हैं। हमें कुछ करना होगा, नागराज रुद्र अभी तक नहीं आए हैं। तभी बिल से हलचल की आवाज सुनाई देती है। नागराज रुद्र आ गए, उम्मीद है वही हो। तभी नागराज रुद्र उस छोटे से बिल से बाहर निकलते हैं। नागराज, आप ठीक है ना? हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। आपको लौटने में इतना समय लग गया तो हम डर गए थे। हमें लगा शायद आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हमें कुछ नहीं हुआ। अंदर ज्वालामुखी तक जाने का मार्ग है, किंतु आगे गुफा बंद है। हम दूसरा मार्ग ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हमें इतना विलंब हो गया। क्या आपको कोई दूसरा मार्ग मिला नागराज? नहीं नागरानी, पर हमें दूसरा मार्ग ढूंढना ही पड़ेगा। नागराज, ज्वालामुखी तक जाने का एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब क्या होगा? हम ज्वालामुखी तक कैसे पहुंचेंगे? कोई दूसरा मार्ग नहीं है तो हम दूसरा मार्ग बनाकर ज्वालामुखी तक जरूर पहुंचेंगे। नागराज, आप ज्वालामुखी तक क्यों जाना चाहते हो? क्या आप दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है? आपको पता है वो ज्वालामुखी कितना कठोर है, हर चीज निकल लेता है, भस्म कर देता है। जो कोई भी उस तक गया है, कोई कभी वापस नहीं आया। क्या बात है? आपके साथ क्या हुआ था? बहुत पहले की बात है, जब हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। मेरे पिताजी इसी गुफा के मार्ग से ज्वालामुखी में गए थे। उस दिन के बाद मैंने अपने पिताजी को दोबारा कभी नहीं देखा। काफी दिन गुजर गए। हर दिन हम पिताजी के इंतजार में यहीं बैठे बैठे रोते रहते थे। मेरा ये दुख देवा से देखा नहीं गया। मुझे डर था कहीं देवा भी इस गुफा में ना चला जाए और पिताजी जैसे कभी वापस ना पाए। इसलिए मैंने गुफा बंद कर दी। चुप हो जाओ छाया, इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई है, कहीं आप दोनों को कुछ हो ना जाए, इसलिए आप दोनों को ज्वालामुखी में जाने से रोक रही है। इसे क्षमा कर दीजिए। अगर संभव हो तो कृपया करके आप लोग ज्वालामुखी में मत जाइए, बहुत खतरा है। कैसे नहीं जाएंगे देवा, हमें दुनिया को बचाना है। दुनिया को बचाना है? मैं कुछ समझा नहीं। हम दोनों को स्वयं भोलेनाथ ने दुनिया को बचाने का कार्य दिया है। 5 महाभूतों के राजाओं से हमने 4 महाभूतों से विजय हासिल कर ली है। अग्निलोक अंतिम है। अग्नि से विजय हासिल करने के लिए हमें ज्वालामुखी के अंदर जाना ही होगा। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना ही होगा। हमें अग्नि के राक्षसों को हराकर दुनिया को बचाना होगा। ज्वालामुखी के अंदर जो भी गए हैं वो कभी वापस नहीं लौटेंगे और उन्हें बचाने के लिए हमें ज्वालामुखी के अंदर जाना होगा। तो हम सब भी आप दोनों के साथ आएंगे। क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमारी वजह से आपको कुछ हो गया तो नहीं, हम ये नहीं कर सकते। नागरानी, हर दिन इसी बात का डर होता है, कहीं ये आखिरी दिन ना हो। यहाँ हम जीते जी मरे हुए हैं। दुनिया बचाने में हमारी जान भी चली गई तो हमें अफसोस नहीं होगा, कम से कम हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ आना चाहते हो तो आओ, किंतु हम जो आज्ञा दे उस आज्ञा का आपको पालन करना होगा। जी नागराज। नागराज रुद्र मान जाते हैं देवा और उसके परिवार को अपने साथ ले जाने के लिए। किंतु एक समस्या है, देवा का परिवार शरीर से विशाल है, लेकिन ज्वालामुखी जाने का मार्ग काफी छोटा है। नागराज, इतने छोटे मार्ग से हम गुफा के अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? हमारे पास इसका भी उपाय है। नागराज रुद्र ने देवा, छाया और वासु को एक कतार में खड़ा किया और फिर नागराज ने अपनी शक्ति से तीनों को छोटा कर दिया, इतना छोटा कि अब वो लोग बहुत ही सरलता से बिल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब ठीक है? जी नागराज। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और देवा का परिवार बिल के मार्ग से गुफा के अंदर प्रवेश करता है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। राक्षस बहुत बड़े बड़े होते हैं ना? हाँ बेटा, बड़े बड़े राक्षस हैं, पर हमें यकीन है हम सबको हरा देंगे। हमारे साथ नागराज और नागरानी जो है। पापा, नागराज बहुत शक्तिशाली है। हाँ वासु, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं। वो लोग चलते चलते गुफा के आखिरी सिरे तक आ गए। आगे गुफा का मार्ग बंद था, सब रुक गए। आगे क्या करना है ये सोचने लगे। यही तक मार्ग है, आगे मार्ग बंद हो गया है। मैंने पहले मिट्टी हटाने की कोशिश की पर अकेले नहीं कर पाया। इस बार हम सब मिलकर कोशिश कर सकते हैं, यकीनन मार्ग बन ही जाएगा। पापा,
हमें गुफा खोदनी है क्या? तू चुप कर, बहुत सवाल करता है। बच्चे ऐसे ही अच्छे होते हैं। सब मिलकर मिट्टी हटाने लगे। और कितनी मिट्टी है पता नहीं। सभी लोग खुदाई कर करके थक गए थे। देवा और छाया हाँफ रहे थे। ये देखकर नागराज रुद्र बोले, थोड़ी देर आराम करते हैं। वो लोग रुक जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद देवा देखता है कि मिट्टी फिर से पहले जितनी हो गई। ये कैसे संभव हुआ? ये तो वापस पहले जैसा ही हो गया। हम सबको और मेहनत करनी होगी। मिट्टी फिर से पहले जितनी हो गई है। कुछ तो गड़बड़ है। एक और बार कोशिश करके देखते हैं, शायद मार्ग बन जाए। फिर से वो एक बार सब मिलके मिट्टी हटाने लगते हैं। पर जैसे ही वो लोग रुकते हैं, कुछ समय बाद मिट्टी फिर से पहले जितनी हो जाती है। नागराज, मैं सच बोल रहा हूँ। जितनी मिट्टी हम हटाते हैं फिर से उतनी मिट्टी अपने आप आ जाती है। हाँ देवा, शायद ये गुफा का मार्ग जादू से बंद किया गया है। हम कितने भी खुदाई कर ले, ये मार्ग नहीं खुलेगा। तो अब हम क्या करें? हम कोशिश करते हैं। इस बार नागराज रुद्र बवंडर की तरह घूम घूम कर मार्ग बनाने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ समय बाद मिट्टी वापस अपनी जगह आ जाती है जैसे पहले थी। ना मेहनत से और ना शक्ति से इस गुफा के मार्ग पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हमें कुछ और करना होगा जिससे हम ये गुफा का मार्ग खोल सके। नागराज, नागमणि का प्रयोग कीजिए। हमें यकीन है नागमणि की शक्ति के सामने ये जादू टूट जाएगा। जी बिल्कुल नागरानी। नागराज रुद्र नागमणि निकालते हैं। अपनी हथेली पर रखकर मंत्र का जाप करने लगते हैं। धीरे से नागमणि ऊपर की ओर उठती है। नागमणि से एक तेज रोशनी निकलती है और गुफा के मार्ग की दिशा में बढ़ने लगती है। नागमणि की रोशनी गुफा के मार्ग में एक छेद कर रही है। वो छेद गहरा होता गया और अब उस छेद से लाल रोशनी दिख रही है। क्या वो लाल रोशनी ज्वालामुखी का मार्ग है या फिर एक छलावा है? आगे नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के साथ क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड नागराज रुद्र।